morning, student. Today we shall discuss the chapter थर्ड है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है जिसमें आपकी जो ग्राफ पेपर पढ़ेंगे फिर उसके ऊपर शीट के ऊपर आपने ट्रेस करना है। इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा कुछ रह गया था, तो आई थिंक लगभग हो गया था। वो एक कोरिलेशन का रहता है, थोड़ा सा लास्ट का रैंक रिलेशन, वो फिर कभी देखेंगे आपको और अपने आप भी कर सकते हैं। उसमें मेथड दिए गए हैं सिंपल सा, ये आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में, चाहे कहीं भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा या 10th क्लास में जो मैथमेटिक्स इनके पास उन्होंने पढ़ा होगा। तो टुडे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये, you must have seen the graphs, diagrams and maps showing the different types of data. For example, the thematic map shows in chapter first of the book for class 11 untitled the practical work in geography part 1 NCERT, ये आपने पढ़ा होगा। depict the relief and slope, climate conditions, distribution of rocks and minerals, soils, population, industries, जनरल लैंड यूज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न इन द नागपुर डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार के मैप आप देखते रहते हैं, आपकी बुक्स में होते हैं। उसके द्वारा हमने इन चीज़ों को जो है डिपिक्ट करते हैं, उसके ऊपर लिखा जाता है, चाहे वो सोइल का मैप है या मिनरल्स का मैप है, इंडस्ट्रीज़ है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी इस तरह से लिखा जाता है। उसको बहुत ही सिंपल होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं। अब इनको हम किस प्रकार से दिखाते हैं, यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम जो ये है, हमारे पास जो डाटा होता है उसको हम ग्राफ के द्वारा किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बहुत से मेथड होते हैं। तो यहाँ पर उन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। डाटा कोई भी हो, आपने ग्राफ पेपर पर कैसे बनाना है, और जैसे लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, बहुत से टाइप की इस प्रकार के डाटा, यानी जो हमारे पास जो डाटा है उसको हम ग्राफिकल उसमें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आसान हो जाता है, समझने के लिए आसान हो जाता है। अगर आप कोई मान लीजिए डाटा हमारे पास उसको रीड करेंगे, वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो इसको ईजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उससे डाटा को आप जो है किसी डायग्राम के द्वारा शो करते हैं। इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डायग्राम होते हैं सारे के सारे, यानी जो हमारे पास संख्या होती है उसके द्वारा हम कोई डायग्राम बनाएं। तो इस प्रकार का ये कई इसमें यूज़ किया जाता है, बहुत सब्जेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैव हैपेंड द सेम इंफॉर्मेशन वुड हैव बीन आइदर इन टेबुलर फॉर्म और इन द डिस्क्रिप्टिव ट्रांसक्रिप्ट होती है। जैसे कोई इस प्रकार से टेबल फॉर्म में टेबल होती है या कोई डिस्क्रिप्टिव जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, तो उसमें शायद हमारे को इतना इंटरेस्ट नहीं होगा अगर आप उसको कोई डायग्राम की दिखाते। परहैप्स इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फ्रॉम सच ए मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन टू ड्रॉ विजुअल इंप्रेशन which we get through these maps. Besides, it would also have been a time consuming task. उसमें बहुत टाइम लगता है, आप देखते हैं उसको ढूंढते हैं भाई मैक्सिमम कितना मिनिमम कितना, इस प्रकार से to draw the inferences about whatever is being presented in the non-geographical form. Hence, the graphs, diagrams and the maps enhance our the capabilities to make the meaningful. इस प्रकार से हम जो ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, मैप के द्वारा हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको हम यानी मीनिंगफुल बना सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन द फिनोमिना रिप्रेजेंटेड, कोई भी फिनोमिना आप देखते हैं भाई, जैसे रेनफॉल देखते हैं भाई, आज कितनी हुई, कल कितनी हुई, या एक ईयर टू ईयर देखते हैं, तो उसमें कंपैरिजन आसान हो जाता है। जैसे कई बार आप देखते हैं भी, एक जो प्लेयर होता है बैटिंग करता है, तो उसने हर एक ओवर में कितने रन बनाने हैं, तो इस प्रकार से भी आप देखते हैं कि उसमें एक जो बार डायग्राम उसके तो कहता है भी इसने इस ओवर में इतने रन बनाए या कितने विकेट लिए, इस तरह से। See, our time and the present is simplified view of the characteristics represented. In the present chapter, we will discuss method of the constructing different types of the graphs, diagrams and the maps. इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो किस प्रकार से इसको डाटा को हम करते हैं। डाटा डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनोमिना दे रिप्रेजेंट। कोई भी डाटा है उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्वालिटी, क्या गुण है। They are collected from the variety of the sources. Chapter 1, the geographers, economists, resources scientists and the decision maker use a lot of data these days. चाहे वो जोग्राफर है, इकोनॉमिक्स्ट है या कोई भी इस प्रकार का साइंटिस्ट है, डिसीजन मेकर है, तो उनके पास डाटा होता है, उसको डायग्राम में हम प्रिंट करते हैं और फिर हम स्टडी करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। जैसे इस साल भी हमारे यहाँ प्रदेश में कितनी रेनफॉल हुई और इससे पहले कितनी हुई थी, तो इस प्रकार से सब डाटा उसको कहता है। और कोई भी इस प्रकार का जो पैटर्न है उसको हम दिखा सकते हैं। Beside the tabular form, the data may also be presented in some graphic or the diagrammatical form. The transformation of data
The transformation of data through the visual method like the graphs, diagrams, map and chart are called representation of data. तो इसकी डेफिनेशन होगी उस डाटा को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं जो डाटा है एक सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस काउंट को देखिए। इस प्रकार से जो डाटा होता है उसको हम ट्रांसफॉर्म करके किसी डायग्राम के द्वारा, ग्राफ्स के द्वारा दिखा देता है, क्योंकि आसान हो जाता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, सेक्स रेशियो, एज, सेक्स कंपोजिशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इस प्रकार के जो डाटा होते हैं उनको हम आसानी से जो है वो ग्राफ के द्वारा या मैप के द्वारा दिखा देता है। विद इन ए जोग्राफिकल टेरिटरीज, उसकी टेरिटरी होती है, जैसे भी इंडिया की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं या बिहार है, कोई भी स्टेट है। देयर इज ए चाइनीज प्रोवर्ब दैट ए पिक्चर इज इक्विवेलेंट टू द थाउजेंड्स ऑफ वर्ड। अगर कोई पिक्चर आपको दिखाता है, जैसे शो करता है, तो वो 1000 ऑफ वर्ड्स के बराबर होती है, यानी वो अपना आप बोलती है। उसको देख करके आप कह सकते हैं भी इसमें ये चीज़ है। Hence, the graphic method of the representation of data enhance our understanding and makes the comparisons easy. Besides, such methods create an important on mind for a longer time. अगर आप कोई पिक्चर देखते हैं तो उसकी जो फोटो देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, तो उसकी पिक्चर पड़ जाती है हमारे माइंड में और वो काफ़ी टाइम तक रहती है। अब यहाँ पर इसके कुछ तरीके हैं, कौन कौन सी जो प्रिकॉशंस हैं कोई भी हम ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं उसके लिए। सबसे पहले कोई भी डाटा है उसके लिए एक स्टेबल मेथड देखना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ स्टेबल मेथड, यानी किस प्रकार का डाटा है, किस चीज़ का डाटा है। डाटा रिप्रेजेंट वेरियस थीम्स सच एज द टेम्परेचर, रेनफॉल, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज एक्सेट्रा। These characteristics are of the data need to be suitably represented by the appropriate graphical method. For example, the data related to the temperatures or growth of the population between the different periods in time and for different countries, states may best be represented using the line graph. तो इस प्रकार का जैसे टेम्परेचर दिखाना है या ग्रोथ दिखानी है तो एक लाइन के द्वारा लाइन ग्राफ होता है। Similarly, bar diagram are suited for the showing the rainfall or the production of the commodities. इसी प्रकार से अगर आपने कोई रेनफॉल दिखानी है तो वो बार के द्वारा। The population distribution both human and the livestock or the distribution of the cropping producing area may stably be on dot map. अगर आपने मान ली मैप पर कोई चीज़ दिखानी है, कोई किसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो वो डॉट मैप के डॉट के द्वारा कोई किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर हम बात करते हैं, पॉपुलेशन है या क्रॉप्स का प्रोडक्शन है, इस प्रकार से कोई तो उसको डॉट कर देते हैं। एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी यूजिंग इन द कोरोप्लेथ मेथड। अगर आपने पॉपुलेशन डेंसिटी काटी तो कोरोप्लेथ, इसको हम शेडिंग मेथड भी कहते हैं, शेड के द्वारा डिफरेंट टाइप की शेड दिखाई जाती है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है तो उसमें हरियाणा में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 800 है या किसी में 300 है, तो उसके बीच में एक क्लास बना देते हैं और उसमें शेडिंग डिफरेंट टाइप की जो शेड है या कलर यूज़ करते हैं। तो ये इसके लिए तो सबसे पहला काम होता है कोई भी डाटा है उसको आपने एक स्टेबल उसके द्वारा डायग्राम दिखाना। अब इसके लिए अप्रोप्रिएट जो है वो ग्राफ्स या डायग्राम कौन सा होगा। सेकंड्स में आता है सिलेक्शन ऑफ ए स्टेबल स्केल। कोई भी आप बनाते हैं जो स्केल का, उसमें देखेंगे उसका मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है और आपके पास जो स्पेस है वो कितना है ग्राफ पेपर की जो लेवल, उसके अनुसार ही आप इसको सिलेक्शन करेंगे। द स्केल इज यूज टू द मेजर ऑफ द डाटा फॉर representation over diagrams and maps. Hence, the selection of the stable scale or the given data set should be carefully made and must take into the consideration entire data that is to be represented. The scale should neither to be large or to be small. भाई उसके अनुसार यानी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी स्केल नहीं हो, छोटी भी नहीं हो, यानी आपका जो ग्राफ पेपर है उसके अनुसार और आपके पास जो डाटा है तो उसके अनुसार हम बात करते हैं। कई बार भाई हम टेम्परेचर दिखाते हैं तो उसमें जो 1 सेंटीमीटर होता है उसको हम 5 डिग्री लेते हैं, अगर उसकी रेंज देखते हैं हाईएस्ट कितना लोवेस्ट कितना है। कई बार इसमें दिक्कत आ जाती है, अगर मान ली डाटा जो है वो इतना बहुत लंबा चौड़ा है तो वहाँ पर ये थोड़ा सेट नहीं बैठता है, हमारे पास बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से केसेस में आप देखते हैं कि अगर सही आप सिलेक्शन करें इसका स्केल का तो काफ़ी कुछ ठीक रहता है। उसका डिज़ाइन की बात करते हैं। यू नो दैट द डिज़ाइन इज एन इम्पोर्टेंट कार्टोग्राफिक टास्क wherever the
एसेंशियल ऑफ द मैप मेकिंग एज डिस्कस इन चैप्टर 1 ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योमेट्री। कोई भी मैप बनाते हैं उसका डिजाइन कैसा हो, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जस्ट बी अट्रैक्टिव। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द कार्टोग्राफिक डिजाइन आर इंपॉर्टेंट एंड दीज शुड बी केयरफुली शोन ऑन द फाइनल डायग्राम। उसको ध्यान में रखें भी ताकि इसमें सही जो है उसको दिखाया जा सके, इस प्रकार का डिजाइन आप उसको करें। उसके बाद कोई भी डाटा आप प्रेजेंट करते हैं तो उसका एक टाइटल होता है। जैसे हम बात करते हैं भी हरियाणा का या इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या इस प्रकार से टेम्परेचर शो करता है, रेनफॉल शो करता है, भी कहाँ का है ये, तो उसमें एक टाइटल दिया जाएगा हरियाणा का है और ये क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर शो कर रहा है, रेनफॉल शो कर रहा है, या और किसी के बारे में। द टाइटल ऑफ द डायग्राम मैप इंडिकेट्स द नेम ऑफ द एरिया, रेफरेंस ईयर ऑफ द डाटा। भाई जैसे बात करते हैं किस ईयर का डाटा है, 2001 का है, 11 का है, इस प्रकार से। And caption of the diagram. These components are represented using the letters and the number of the different front size and the thickness. उसकी देखिए भी मोटाई कितनी है, उसके ऊपर जो आप लिखते हैं, जो हेडिंग लिखेंगे उसकी मोटाई कलर हो जाएगी, छोटी नहीं हो, बहुत बड़ी भी हो, तो उसके जो आपकी सीट होती है बच्चा आपने बताइए, उसके अनुसार आप स्टेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेंसिल आपने बड़ी यूज़ करनी है, छोटी करनी है, वो आपने देखना है कि हमारे पास जो है वो सीट का साइज़ क्या है, यानी किस टाइप का आप डायग्राम बना रहे हैं। नॉर्मली द टाइटल स्टेबल सब टाइटल भी होता है इसके अंदर, कई बार मेन टाइटल हरियाणा होता है, उसके बाद फिर नीचे टाइटल लिखते भी इसका क्या दिखा रहा है, सब टाइटल हो गया। एंड द कोरस्पॉन्डिंग ईयर आर द शोन इन द सेंटर एट द टॉप ऑफ द मैप। इस प्रकार से उसको कौन से एरिया का हाइट है। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे जो बात करते हैं लीजेंट की बात करते हैं। लीजेंट और इंडेक्स एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी डायग्राम मैप्स। अगर उसमें मान लीजिए आप कोई शेड का यूज़ करते तो नीचे जो है इंडेक्स बना देते हैं, ये जो शेड्स है इसको शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे में ओरोप्लेथ मेथड होता है उसमें शेडिंग कराते हैं भी, पॉपुलेशन डेंसिटी है, या डॉट होता है भी, वन डॉट किसको शो करता है, इस प्रकार से। या आप इस प्रकार से कोई उसके अंदर शेडिंग करते हैं तो उसके नीचे इंडेक्स, जैसे कई बार कंपाउंड डायग्राम होता है, कंपाउंड एक डायग्राम होता है, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप की जो है शेड का यूज़ करते हैं। डॉटेड होता है इस प्रकार से, डॉट की लगाते हैं, या कोई लाइन जो है उसकी लाइन को लगाते हैं, तो डिफरेंट टाइप की शेड का यूज होता है। लेकिन वो आपने नीचे जो है वो लेफ्ट या राइट में उसको जो है आपने इंडेक्स बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के उसका कोई मीनिंग होगा, अदरवाइज नहीं। इट शुड बी आल्सो केयरफुली ड्रॉन। इसमें देखिए इट एक्सप्लेन द कलर्स, शेड्स, सिंबल्स एंड साइन। तो कलर का यूज कर सकते हैं आप, शेड्स का, सिंबल्स का, साइन का यूज इन द मैप एंड डायग्राम। इट शुड आल्सो बी केयरफुली ड्रॉन एंड मस्ट कोरस्पॉन्ड टू द कंटेंट्स ऑफ द मैप डायग्राम। बिसाइड्स इट आल्सो नीड्स टू बी प्रॉपरली पोजिशंस, और उसमें जो है वो प्रॉपरली जो है पोजिशन होना चाहिए, कि उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए कहाँ पर ये सुटेबल करता है। कई बार हम उसके ऊपर बनाने से नहीं, उसके बिल्कुल ये लेफ्ट राइट में दिखाई स्पेस होता है वहाँ पर बनाए ताकि वो सामने से दिखे क्लियर। नॉर्मली लीजेंड इज शोन आइदर एट द लोअर लेफ्ट और द लोअर राइट साइड ऑफ द मैप। नीचे बनाइए आप, ऊपर में बनाइए, नीचे बनाइए उसकी। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन। जैसे कोई मैप होता है तो उसमें डायरेक्शन जो है वो शो करनी पड़ेगी आपको। द मैप बिंग ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस नीड बी ओरिएंटेड टू द डायरेक्शन। कोई भी मैप होता है तो उसमें डायरेक्शन दिखाएंगे, इसके इस प्रकार से ऊपर है ये डायरेक्शन एन लिख देते हैं, नीचे साउथ हो गया, और फिर राइट में उसके जो है वो ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। Hence, the direction of method, that is the north, should also be drawn and properly placed on the final map। तो ये अपने इसमें कुछ सावधान रखनी है जब आप बनाते हैं। हम बात करते हैं किस प्रकार से बनाए कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम। द डाटा which is the measurable characteristics and such the length, width and the volume। जैसे हम बनाते हैं तो उसकी एक लेंथ होती है, विड्थ होती है, यानी कि उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं हो, कम नहीं हो, एक अप्रोप्रिएट हो, एंड वॉल्यूम कितना उसका। एंड डायग्राम एंड द मैप दैट आर ड्रॉन टू द रिप्रेजेंट दैट डाटा रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में बी ग्रुप इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। इस प्रकार से यहाँ इसमें कुछ ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप के आधार पर। एक होता है वन डायमेंशनल डायग्राम, सबसे जैसे लाइन ग्राफ होता है, पॉलीग्राफ होता है, बार डायग्राम होता है, हिस्टोग्राम, एज एंड सेक्स पिरामिड, ये सारे के सारे वन डायमेंशनल। दूसरा होता है टू डायमेंशनल, जैसे हम बात करते हैं पाई डायग्राम है, उसमें टू डायमेंशनल होते हैं, रेक्टेंगुलर डायग्राम। उसके बाद हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल डायग्राम, सच एज द क्यूब होता है, जैसे स्फेरिकल डायग्राम होती है, सारे के सारे थ्री डायमेंशनल होते हैं। It would not be possible to discuss the method of the construction of these many types of diagrams and maps primarily to the time constraint होता है इसके लिए। We will therefore describe the most commonly drawn diagram and maps and the way they are constructed these are। तो हमारे सिलेबस में ये भी लाइन ग्राफ सबसे पहले, उसके बाद बार ग्राफ देखते हैं, पाई डायग्राम्स, विंडरोज एंड स्टार और फ्लो चार्ट, ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो इससे रिलेटेड आपने कम से कम जो है दो स्टेप, जैसे लाइन ग्राफ की एक बना लीजिए,
इसकी एक बना लीजिए, और कम से कम एक एक शीट तो आपने बनानी चाहिए, कई बार दो भी बना सकते हैं आप, तो वो प्रैक्टिस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लाइन ग्राफ, बहुत ईजी है बच्चों, आपने बनाया भाई इकोनॉमिक्स में। द लाइन ग्राफ्स आर यूजुअली ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द टाइम सीरीज डेटा, इसमें टाइम होता है। फिर टू द टेम्परेचर, जैसे भी आज का टेम्परेचर या इतने महीने का टेम्परेचर या रेनफॉल है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स, इस प्रकार का जो डेटा है वो हम लाइन ग्राफ के द्वारा आसानी से दिखा सकते हैं। इसमें आपने टेबल देखिए 3.1 पॉइंट डेटा, तो एक टेबल देखिए उसको किस प्रकार से प्लॉट किया गया है। इसमें भी कुछ देखिए सिंपल है, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। सिंप्लीफाई द डाटा बाय द कन्वर्टिंग टू द राउंड नंबर, जैसे कई बार पॉइंट में होता है तो उसको राउंड नंबर में आप ले लें। सच एज द ग्रोथ रेट ऑफ population as shown in the table 3.1, the year 1961 and the 1981 may be rounded to the 2.0 and 2.2। तो कोई भी डेटा उसको थोड़ा राउंड फिगर में लेंगे आप, अगर वो 0.5 ज़्यादा है तो उसको पूरा कर देंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 2.6 होता है तो उसको 2.1 कर सकते हैं, कई बार कई नंबर में होता है। तो उसके बाद आप ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस, मार्क द टाइम सीरीज, वेरिएबल्स, ईयर्स, मंथ्स ऑन द एक्स एक्सिस, तो नीचे जो एक्स एक्सिस के ऊपर आप जो है टाइम लिखेंगे। एंड द डाटा क्वांटिटीज वैल्यूज टू बी प्लॉटेड, ग्रोथ जैसे बात करते हैं ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन परसेंट और द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द वाई एक्सिस, इस पर यह लेंगे। देखिए ये इसका दिखाया गया इसके अंदर, ये इस तरह से ये यहाँ पर टाइम लिया गया है, यानी हमारे पास जो है ये टाइम लिया गया। ये पॉपुलेशन ग्रोथ भी कितनी थी 1911 में कितनी थी, तो कितनी थी, इस प्रकार से। उसके बाद प्लॉट द डाटा टू डिपिक्ट द ईयर मंथ वाइज वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड स्केल ऑन वाई एक्सिस। मार्क द लोकेशन ऑफ द प्लॉटेड वैल्यूज बाय ए डॉट एंड द ज्वाइन दिस डॉट्स बाय ए फ्री हैंड और ड्रॉ द लाइन, या फ्री हैंड से कर सकते हैं और लाइन के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए डाटा दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया, ये आप करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए लाइन ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा आर गिवन। सबसे पहले बच्चों आप एक ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ का जो साइनॉर्मल ग्राफ पेपर जो होता है उस पर लेंगे आप, और जो सीट है उसकी एक साइड में जैसे डेटा लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं कोई भी आप। कंस्ट्रक्ट इन लाइन ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा इज गिवन इन द टेबल 3। मैं आपको बताया कि जो सीट होती है उसको आप पहले मार्किंग करेंगे चारों तरफ से, एंड उसमें लेफ्ट साइड में 3 सेंटीमीटर और बाकी जो 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसको बीच में बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ पर बनाइए आप, तो ग्राफ के भी बिल्कुल बीच में बनाएंगे आप, यानी कि एक साइड बनाते हैं। ग्राफ को जो है जगह दीजिए, इसमें ग्राफ पेपर ये तो इसके बिल्कुल बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस डाटा भाई 1901 में जो है वो 0.56 था। देखिए यहाँ पर 0.5 थोड़ा इसे ऊपर लिया गया, देखिए यहाँ होगा पॉइंट इसके बाद। उसके बाद देखिए जो ग्रोथ रेट है वो कम होगी, इसलिए -0.30। तो क्या कारण है, क्योंकि कुछ बीमारी आ गई। 1920 में एक महामारी आई थी बच्चों, जैसे अब कोरोना आया तो इस प्रकार से एक महामारी थी जिसको हम कार्तिक के महीने में बोलते हैं, कार्तिक वाले बोलते हैं। बहुत लोग मारे गए थे, इसमें एक महामारी आई थी, और इसलिए जो ग्रोथ रेट देखिए डाउन चली गई, माइनस में चली गई थी ये। तो यहाँ पर ये माइनस किसी तरह का, तो इसके नीचे भी आप 0 शुरू करेंगे आप। जैसे यहाँ पर देखिए आप, इसमें जो ये स्केल लिया गया है इसमें 0.5 यानी जो 1 सेंटीमीटर है वो शो करता है 0.5 को। 1 सेंटीमीटर जो है वो 0.5 ग्रोथ रेट को शो करता है। तो ये 0 इसके नीचे अगर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, वो हो सकता है माइनस, तो माइनस लिखिए। उसके ऊपर जो है वो आप प्लस 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 इस प्रकार से। उसके बाद 1931 में फिर जो ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ गई, और ये बढ़ करके देखिए यहाँ पहुँची है थोड़ा 1 के आसपास है, इसमें लिखा गया 1.04, तो 1 के आसपास ही कहेंगे इसको। उसके बाद अगर बात करते हैं 90, इसकी बिल्कुल सीध में होना चाहिए। इसके ये ध्यान रहे, जो ईयर है उसके ईयर के ऊपर जो होना चाहिए। इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पेस दिएगा वो इक्वल होना चाहिए, जैसे छोड़ेगा 1 सेंटीमीटर छोड़ेगा इस प्रकार से। यहाँ पर 1911 लिखा है, इसमें 21, 31, इसमें भी जो स्पेस है वो समान होना चाहिए, बिल्कुल समान इस तरह से, यानी कि बीच बीच में कोई गैप हो। ये भी स्केल इस प्रकार से जैसे ये लिखते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप, कम भी कर ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं। वो आपने देखना है कि आपका ग्राफ पेपर का साइज जो है वो कितना है, ताकि वो स्टेबल सा लगे आपको। तो स्केल जो है वो चेंज कर सकते हैं एज पर योर डाटा एंड ग्राफ पेपर भी आपने किसके लिए बनाना है एज यू लाइक। तो स्टेबल होना चाहिए। इस प्रकार से 41 में जो है फिर बढ़ गया, और 51 में जो है वो फिर थोड़ा सा देखिए 51 में अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा कम ही आई है 1.25, ये थोड़ा सा कम ही है।
1961 में फिर तो बढ़ गया, और ये 71 में फिर बढ़ गया बहुत ज़्यादा, वो 71 में, और 81 में जो है वो हाईएस्ट था। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत इसमें कमी आई है, 1990 में फिर कमी आई, देखिए देख सकते हैं इसकी प्रोग्रेस बिल्कुल, और 2001 में फिर कम है, और 11 में थोड़ा सा कम। तो इसमें तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि ये देखिए आपका ये जो रीजन है, ये जो बिल्कुल 2 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है, 3 डिकेट्स में जो है वो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा थी। उसके बहुत से कारण थे, मेडिकल फैसिलिटी होगी, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होगा। 1951 के बाद अगर आप देखें तो ये बढ़ता चला गया, इसकी एक कारण है। उसके बाद फिर लोगों ने समझदारी करी, थोड़ा सा अवेयरनेस होगी, मेडिकल फैसिलिटी इस टाइप की होगी कि ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया में कम है। तो दिखाया गया इसके अंदर एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसका जो हेडिंग आप लिखेंगे तो क्या दिखाएंगे इसके अंदर, पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया लिखेंगे, इंडिया, इसमें क्या दिखा रखा है, इंडिया के बारे में बताया गया है। और इसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ इसमें लिखेंगे 1911 से लेकर के 2001 तक, 2 लिख देंगे, इस प्रकार से हेडिंग हो जाएगा इसके ऊपर। ये ग्राफ पेपर पहले बनाएंगे आप, उसके बाद आप इसको सीट पर ट्रेस कर सकते हैं। अगर टाइम मिला तो हमारे पास ट्रेसिंग टेबल है बच्चों, अपने बताइए, तो उसके द्वारा आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस करके फिर जो है उसके ऊपर हेडिंग, सीट के ऊपर हेडिंग लिखेंगे, तो ऐसे बना पाते इसको। तो कोई भी जो है आप, जरूरी नहीं कि आप ये डाटा लें, कोई भी डाटा ले सकते हैं आप। तो इसमें देखा, फाइंड आउट द रीजन द सडन चेंज इन द पॉपुलेशन, मैंने आपको बता दिया अभी क्या वजह थी, क्या कारण रहा, यहाँ भी। तो इसमें अगर आप इसको देखते हैं, डाटा को देखते हैं, तो इसमें बहुत डिफरेंस है बच्चों। अगर इसको देखते हैं तो बड़ा टाइम लगता है हमारे पास कितना हुआ है, लेकिन तभी ये देखिए नीचे डाउन आएगा फिर चलाएगा इस प्रकार से, तो ईजिली होगा। यानी लाइन ग्राफ के द्वारा हम जो है इसको ईजिली शो कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपल मेथड है, इसमें कोई ज़्यादा। उसके बाद करते हैं पॉलीग्राफ, यानी इसके द्वारा हम 2-3 ग्राफ बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं। उसकी जो सेटिंग जो आप जो लाइन दिखाएंगे वो जैसे एक में डॉटेड दिखा दिया, इसकी पूरी लाइन दिखा दी, एक में डॉटेड लाइन दिखा दी, एक में डॉट दिखा सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो पॉलीग्राफ इज ए लाइन ग्राफ इन विच 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स आल्सो, इसमें 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स होते हैं, उसको दिखाया जाता है। एन इक्वल नंबर ऑफ द लाइन्स और एन इमीडिएट कंपेरिजन, और उसमें कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने देखे, तो इसमें एक और कंट्री का दिखा सकते हैं, पाकिस्तान दिखा सकते हैं या यूएसए दिखा, तो वहाँ पर कितनी ग्रोथ रेट है, इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या, कंपेरिजन कर सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे कई बार हम टेम्परेचर दिखाते हैं भी, कहाँ का टेम्परेचर कितना रहा अलग अलग उसका, तो इस प्रकार से इसमें डिफरेंट इसको बोलते हैं पॉलीग्राफ। Such as the growth rate of different crops like the rice, wheat, pulses और birth rate, इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि क्रॉप राइस कितना रहा, wheat कितना रहा, pulses कितना रहा, birth rate, death rates and life expectancy of sexes in different states और countries। डिफरेंट लाइन में पैटर्न सच एज द स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे ब्रोकन लाइन होगी, एक डॉटेड लाइन होगी, इस प्रकार से डॉट भी सकते हैं इस प्रकार से, और एंड डॉटेड एंड ब्रोकन इस प्रकार से, इसके सिंबल अलग अलग से हो सकते हैं। ये कर सकते हैं आप, ये तो लाइन होगी सिंपल स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये ब्रोकन लाइन होगी और ये डॉटेड लाइन होगी, उसके बाद ब्रोकन, डॉटेड एंड ब्रोकन, इसमें डॉट भी ब्रोकन भी अलग से दिखाई देगा आपको, लेकिन उसका नीचे आपने दिखाना पड़ेगा ये किस कंट्री का है, जैसे ग्रोथ की है, बर्थ रेट की है, डेथ रेट की, अलग अलग आपने उसको दिखाना पड़ेगा ये सिंबल के द्वारा। इंडेक्स बना दी इसका, तभी आप सेट कर पाएंगे, अदरवाइज। नेक्स्ट इसका एग्जांपल जैसे दे रखा है, इन्होंने बता रखा है दिल्ली का जो है वो कितना रहा, जैसे दिल्ली की बात करते हैं यहाँ पर सेक्स रेशो फीमेल पर 1000, ये 1961 से 2011 तक का रेट है। तो इसमें नेक्स्ट दिल्ली का जो अलग से दिखाया गया, यहाँ पर दिखाएगा, अभी ये उत्तर प्रदेश का दिखाया गया इस प्रकार से, सिंबल का दिखाएगा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद हरियाणा है और ये दिल्ली, अलग अलग से इसमें सिंबल से बनाएगा, अलग अलग लाइन दिखाई देती है आपको इस प्रकार से, ये देख सकते हैं आप इसमें अलग अलग कलर भी कर सकते हैं इसको, तो कंपैरिजन कर सकते हैं भी 1961 में जो वो कितना था, इसमें देख सकते हैं आप इसका कितना है, इसका कितना अलग अलग दिखा रहा है। तो ये कंपैरिजन के लिए जो है वो होता है, मेथड इसका वही है जैसे आप लाइव होगा, लेकिन इसमें 2 या 3 भी बना सकते हैं, कई बना सकते हैं कई बार, तो इस प्रकार के हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये शो के ये बना सकते हैं आप, एक सीट आपकी ये हो जाती है, उसी प्रकार से बनेगी ग्राफ पेपर पर ये, उसी प्रकार से हम स्केल लेंगे, स्केल देखेंगे यहाँ पर भी कितना है, इसके अंदर देखिए हाईएस्ट और लोवेस्ट देखेंगे, उसके बाद यहाँ से लिया गया इन्हें, और इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें 20 का लिया गया है, 20 का स्केल लिया गया, 20 जो इसके अंदर दिखाया गया है, 20 जो है वो शो करता है 1 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से ये इसमें जो दिखाया गया है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि इसमें ईयर कम है, ये 2 सेंटीमीटर सकती है। तो आपका इस प्रकार से ये डायग्राम बन जाएगा ग्राफ पेपर के ऊपर। और उसके बाद इस बात 1961 में कितना था, अभी किसका लेना आपने, हरियाणा का देखना, तो हरियाणा का कितना था, हरियाणा का डाटा देखिए आप भाई 868 था, तो यहाँ आ गई। उसके बाद आपने दिल्ली का देखा, दिल्ली का कितना है, दिल्ली का देखिए आप 785 है, ये 785 का दिल्ली का होगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का 906, ये ज़्यादा चलेगा, तीनों का होगा इससे इस साल का। तो इस साल में देख सकते हैं आप किस में कितना जो है वो है, देख सकते हैं।
किसका ज़्यादा है किसका कम है। उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है और फिर दिल्ली का कम है, देख सकते हैं आप इसमें। और इसका हेडिंग भी यही होगा जैसे बात करते हैं। सेक्स रेशो किस चीज़ का है, फीमेल सेक्स रेशो भी दिखाया गया इसके अंदर। हेडिंग लिखेंगे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तीनों का नाम लिखा जाएगा इसके अंदर, इसके हेडिंग के ऊपर तीनों का नाम होगा। और ये ईयर लिखेंगे 1961 से लेकर के 2000 के, यानी मेन होगा इसका पॉलीग्राफ शो करता है भाई सेक्स रेशो, इसमें फिर स्टेट का नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर जो है इसमें ईयर लिखेंगे इसका 1961 से लेकर के 2011 में। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। तो एक सीट आपकी बच्चों ये बन जाएगी, 2 सीटें होगी आपकी। और उसके बाद हम बात करते हैं बार डायग्राम। ये सीटें आप ग्राफ पेपर ले सकते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। ग्राफ पेपर का आपका साइज थोड़ा सा बड़ा हो और इसमें पहले पेंसिल वर्क कीजिए, पेंसिल से ही करना है आपको ग्राफ पेपर पूरा काम। ग्राफ पेपर में चेक करूँगा, उसके बाद ही जो है आप फिर उसको करेंगे, फाइनल करेंगे जब साइन होती है। इसके ऊपर सिग्नेचर बहुत जरूरी होते हैं, फिर आप जो इसको ट्रेसिंग कर सकते हैं। अगर क्लासेस लगी आपकी तो ठीक, अदरवाइज नहीं फिर आप ग्राफ पेपर को चिपका सकते हो इसको ऊपर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका बार डायग्राम। द बार डायग्राम आर ड्रॉन थ्रू द कॉलम ऑफ द इक्वल वेट। कोई भी बार देखते हैं उसकी एक विड्थ होती है, जैसे 0.5 लेते हैं या 1 लेते हैं, एप्रोप्रिएट सी विड्थ आप लीजिए उसके बाद। It is also called a columnar diagram होता है। Following rules should be observed while the constructing a bar diagram। जब आप ये करते हैं तो ये रूल को फॉलो करना। देखिए इसमें यहाँ पर पहला क्या है, the width of the all bars and columns should be similar। सारे इसमें छोटा बड़ा नहीं, किसी मोटा ज़्यादा होगा ऐसे नहीं। तो इसकी विड्थ जो है वो जितनी बार आप बनाते हैं उसके अंदर, जो कॉलम बनाते हैं तो कॉलम में बार बनाते हैं उसमें जो है वो सिमिलर सेम होना चाहिए। उसके बीच में होना जगह छोड़ते हैं आप तो भी सेम होना चाहिए, बीच में कोई स्पेस छोड़ते हैं वो भी थोड़ा वो स्पेस छोड़ सकते हैं आप। ऑल द बार्स शुड बी प्लेस्ड ऑन इक्वल इंटरवल। देखिए मैं बता रहा सारे इंटरवल उसको जो है इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस से। बार में भी शेडेड विद द कलर्स और पैटर्न। वो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं आप उसमें, या उसका कोई पैटर्न शेड देते हैं आप तो वो भी सेम होना चाहिए। टू मेक देम द डिस्टिंक्ट द एंड अट्रैक्टिव, ताकि उसकी जो है वो अट्रैक्शन बनी रहे देखे हुए। सिंपल ए कंपाउंड और द पॉलीबार डायग्राम में भी कंस्ट्रक्टेड टू सूट द डाटा ग्राफ्स। ये डिपेंड करता है कि आपका जो बार है वो सिंपल बनेगा या कंपाउंड बनेगा या पॉली बार बनेगी, कई बार बन जाते हैं उसके अंदर कई टाइप की। ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा जो है वो किस प्रकार का, डाटा के लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डाटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों आपका सिंपल बार डायग्राम। ये सिंपल बार डायग्राम इज कंस्ट्रक्टेड फॉर एन इमीडिएट कंपेरिजन। हम कंपेरिजन करते हैं कि जैसे 20 साल जो है वो रेनफॉल जो कितनी हुई, इस महीने में कितनी, इस महीने में कितनी हुई, तो कंपेरिजन से देखते हैं। या कई बार हम देखते हैं भाई जो पॉपुलेशन है वो कितनी रही 1961 में कितनी थी, 81 में कितनी थी। ये सिंपल बार डायग्राम इज कंस्ट्रक्टेड फॉर एन इमीडिएट कंपैरिजन। इट इज एडवाइजेबल टू अरेंज द गिवन डाटा सेट इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप जो पास डाटा उसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं ऑर्डर एंड प्लॉट द डाटा वेरिएबल्स अकॉर्डिंगली। हाउ टाइम सीरीज डाटा आर लिमिटेड, टाइम के अनुसार आपको उसको करना पड़ेगा। इस टाइम सीरीज डाटा इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंसिंग ऑफ द पीरियड। तो उसमें आप देखो भी जैसे मतलब टाइम के अनुसार। तो एग्जांपल दिया गया इसके बच्चों, कंस्ट्रक्ट ए सिंपल बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रेनफॉल डाटा ऑफ द त्रिवंतपुर। ये कोई भी डेटा ले सकते हैं आप, जरूर नहीं कि त्रिवंतपुर वाले आप अम्बाड़ा ले सकते हैं, दिल्ली का ले सकते हैं, चेन्नई का ले सकते हैं, कोई भी डेटा आपके पास जो आपके पास बुक अवेलेबल उसमें जो डाटा हो उसके अनुसार आप बना सकते हैं। तो बच्चों ये डाटा दिया गया, इसके अंदर देखिए मंथ्स दिए गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और रेनफॉल दी गई इसमें जनवरी में कितनी फॉल, फरवरी में इस प्रकार से देखिए। तो आप इसको सिंपली देखिए, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर। इसमें देखिए एक्स एक्सिस हो गया आपका और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर मैं कहता हूँ टाइम लिखते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से अपने मार्क कर लें। इसमें देखिए स्पेस छोड़ा गया, इसमें जो स्पेस है वो इनके बीच का स्पेस इक्वल होना चाहिए। ग्राफ के बीच में जो स्पेस छोड़ा आपने जो कॉलम बनाए तो वो इक्वल होना चाहिए प्रिंसिपल इक्वल, लेकिन ये भी इक्वल हो सकता है। ये यहाँ से ले सकते हैं आप, पूरा यहाँ से ले सकते हैं, इसमें छूटना नहीं। और इसकी जो विड्थ है वो भी सेम दिखाई दे रही है। तो विड्थ जो है वो आप 0.5 रखिए या कम रख सकते हैं। 0.5 सेंटीमीटर बहुत होती है, या कई बार 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप। वो देखना आपने आपके ग्राफ का पेपर का साइज़ कितना है। अगर साइज़ छोटा हो तो आप उसमें जो है वो विड्थ कम ले सकते हैं, उसका स्पेस कम छोड़ सकते हैं। अगर साइज़ आपके पास ठीक ठाक है ग्राफ पेपर का तो आप भी ले सकते हैं। तो साइज़ देखना भी आपने कहाँ तक जाएगा, ये कई बार बहुत लंबा हो जाता है इस प्रकार से। ये डेटा जो किस प्रकार का है वो ठीक ठाक दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर स्केल दिया गया, स्केल जो 1 सेंटीमीटर लिया गया इसके अंदर,
शो करता 5 मिलीमीटर रेन 5 सेंटीमीटर रेनफॉल करता है। इसमें जो डाटा दिया गया है सेंटीमीटर रेनफॉल इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर भी हो सकता है। अगर मिलीमीटर है तो फिर ये स्केल आपकी थोड़ा चेंज हो जाएगी। इसमें मिलीमीटर है तो क्योंकि 1 सेंटीमीटर इंटू 10, तो यहाँ पर जो है उसका डाटा चेंज हो जाएगा, तो ये अलग अलग से हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50 100 इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जनवरी में रेनफॉल दिखाई गई कितनी है 2.3, तो ये 2.3। इसमें देखिए क्या होता है कि आपने गणना करते हुए जो जैसे मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें 10 जो है वो बॉक्स होते हैं, उन बॉक्स को काउंट करना है। तो जैसे 5 के लिए तो पूरा होगा 10, और 2 के लिए कितने बॉक्स आएंगे, तो उसके ऊपर ही आपने बनाना है सारा, ये बिल्कुल कल बनाना है, निशान लगा देना यहाँ पर, और फिर इसको आपने इस प्रकार से कर देना है, इसी प्रकार से करोगे। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, ये एग्जैक्ट होना चाहिए आपका, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट करिए आप भाई। जो आपका जो डाटा दिया गया 2.3 है, तो 2.3 होना चाहिए ये। यानी इसमें बात करते हैं भाई इसके जो 5 बॉक्स हो जाते हैं, अगर 2.5 होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम लीजिए आप, कम लीजिए उसका, एक बॉक्स का आधा कर लीजिए, तो इस तरह से हो जाएगी। तो ये मार्च को दिखाया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इस प्रकार से शो करता। तो इसमें देखिए आप भी जो मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है वो जून जुलाई में होती है। ये आपका जून है, जुलाई है, अगस्त है, उसके बाद फिर अक्टूबर है। ये अक्टूबर में भी काफ़ी रेनफॉल थी। तो ये कहाँ का डाटा है, साउथ इंडिया का डाटा अक्टूबर का ही। तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो जून में ज़्यादा होती है। क्यों होती है जून में, क्योंकि वहाँ जून में मानसून सबसे पहले आता है तिरुवनंतपुरम। अगर बात करते हैं केरला की, तो केरला का डाटा है। तो इसका हेडिंग क्या होगा बच्चों, इसका जो हेडिंग होगा रेनफॉल। इसमें देखिए यहाँ पर देखिए मीन एवरेज मंथली रेनफॉल, ये देखिए आपका, इसमें आप लिखते आप मीन मंथली रेनफॉल, यानी मीन एवरेज में मीन लिखिए आप, मीन मंथली रेनफॉल ऑफ तिरुवनंतपुरम, या कोई भी स्टेट है, कोई भी इसका प्लेस का नाम है, या मान सकते हैं करनाल आपका प्लेस लिख सकते हैं, यहाँ का प्लेस। तो यहाँ पर इसका जो हेडिंग हो जाएगा वो मीन मंथली रेनफॉल ऑफ दैट प्लेस। तिरुवनंतपुरम है, चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, जहाँ का भी। और ये जो आपका सारा का सारा इस प्रकार की जो ये डाटा है वो एक साइड शीट होती है जो आप इसके ऊपर लिखेंगे आप, और कैसे आपने बनाया ये उसके वहाँ पर आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है ये बार डायग्राम्स। तो एक शीट बच्चों इसकी बना सकते हैं आप, 3 शीटें होगी आपकी आज की। उसके बाद हमें दोनों बना सकते हैं, लाइन ग्राफ की और बार ग्राफ की। Line and bar graphs are drawn separately, may also be combined to the depict of the data into the sum of the closely associated with characteristics such as the climatic data of mean monthly temperature and rainfall। देखिए यहाँ पर 2 डाटा दिए गए, एक ये दिएगा जनवरी टेम्परेचर दिएगा और रेनफॉल। तो इस प्रकार से दोनों साथ साथ दिखा सकते हैं, लाइन ग्राफ भी होगा उसको, और उसके ऊपर बार ग्राफ भी होगा, कंबाइंड बाय हो जाएगा। देख सकते हैं आप ये temperature rainfall in the doing so a single diagram is drawn in which the months are, उसमें इस प्रकार से जो मंथ लिखे जाएंगे वही है x axis पर, while the temperature and rainfall data are shown on the y axis at the both side, दोनों साइड लिखा जाएगा। इसमें एग्जांपल दिए गए इसके, construct a line graph and bar graph to represent the average monthly rainfall and temperature data of दिल्ली, दिल्ली का दिया गया है, तो यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है पर मंथ का, और रेनफॉल देखिए। इस डाटा को आपने देखिए नेक्स्ट दिखाया गया आपने यहाँ पर, ये किस प्रकार से जो है वो करते हैं। देखिए ये लाइन ग्राफ हो गया आपका बच्चों, तो लाइन ग्राफ शो करता है यहाँ पर इसको टेम्परेचर को, और जो ये बार ग्राफ है ये करता है रेनफॉल। अब देखिए यहाँ पर इसमें रेनफॉल दी गई है, या यहाँ पर टेम्परेचर कहीं भी ले सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक साइड में यहाँ पर देखिए रेनफॉल का जो आपका ये स्केल दिया गया 5, 10, 15, इसमें दोनों मंथ भी हो सकता है आपका, तो सेम रखिए आप, कोशिश कीजिए। ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस प्रकार का है। देखिए मैक्सिमम डाटा इसमें जो है यहाँ पर 35 डिग्री तक का, और इसमें रेनफॉल जो है वो कहाँ तक है 25 सेंटीमीटर का लेयर डाटा, इससे भी कम है। इस डाटा को ध्यान से देखिए, उसके बाद ही जो है यहाँ पे अब इसमें देखिए जो मैक्सिमम में टेम्परेचर है वो यहाँ पर 33.3, तो 35 ले लीजिए आप। इसी प्रकार से यहाँ इसमें जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो 19.0, ये 20 तक लिख सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम जो इसके अंदर दिखाएगा अभी 1.0 सेंटीमीटर। तो इसको ध्यान में रखिए आप, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ये 1 नहीं दिखाई दे, तो कई बार इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम को ध्यान में रखते हुए आप जो है स्केल का सिलेक्शन करेंगे, ताकि आपका जो डायग्राम है वो ग्राफ है वो सही बने। तो यहाँ पर देखिए
Draw x and y axis of stable length and divide the x axis into the 12 parts to show the month in a year. Select a stable scale with the equal interval 5 degrees centigrade or the 10 degrees centigrade for the temperature data on the y-axis and label it at the right scale, right side, not on left or right on the scale. Similarly, the select a stable scale and equal interval 5 centimeter or 10 centimeter for rainfall. देखिए यहाँ पर 10 centimeter है और 5 और 10 centimeter rainfall and data on the y-axis and label at its the left side. इसमें यहाँ पर देखिए एक साइड में टेम्परेचर दिखाया गया और ये रेनफॉल दिखाया। प्लॉट द टेम्परेचर डेटा यूजिंग द ग्राफ एंड रेनफॉल बाय द बार डायग्राम्स, जैसे इसमें दिखाया गया इसके अंदर ये। लेकिन इसके नीचे आप लिखना पड़ेगा, ये जो शो करता है ये बार डायग्राम, ये शो करता है रेनफॉल को, और ये जो लाइन ग्राफ आपने लाइन इस प्रकार से लगाई, ये पॉइंट्स को मिला देना आपने फ्री हैंड से या स्केल से मिला सकते हैं, और ये दिखाता है टेम्परेचर। इस प्रकार से ये आपको होगा। इसका हेडिंग लिखेंगे आप कंबाइंड डायग्राम। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप भाई, जैसे दोनों का मीन मंथली टेम्परेचर एंड रेनफॉल, मीन मंथली टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन दिल्ली या ऑफ दिल्ली लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो टेबल एक दिएगा एवरेज, किसी जगह मीन लिख दिया, मीन बेटर रहेगा मीन मंथली टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन दिल्ली। तो इस प्रकार से इसका ये हेडिंग हो जाएगा। ये हेडिंग आप लिखेंगे स्टेंसिल के द्वारा, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा ये हेडिंग इस प्रकार से लिखेंगे तो सीट के बीच में होना चाहिए। अब देखना कि कितने इसके अंदर लेटर्स हैं, उसके हिसाब से जो है आपने इसको सेलेक्ट करना अभी कहाँ तक आ जाएगा। कई बार होता है यहाँ से बीच शुरू करते फिर साइड नहीं, इसके दोनों साइड में जगह सेम रहनी चाहिए। इस प्रकार से आप इसका ध्यान रखें, तब जाकर के आपकी जो सीट है वो सही बन पाएगी। तो एक आपका ये होगा बच्चों, 4 सीटें होगी आपकी। एक और बता देता हूँ, ज़्यादा हो जाएगी क्या? चलिए, ये आपका मल्टीपल bar diagrams. Multiple bar diagrams are constructed to represent the 2 or more than 2 variables for the purpose of the comparison. For example, the multiple bar diagram may be constructed to show the proportion of the males and females in the total rural and the urban population or share of the canal, tubewells and well irrigation in the total irrigated area. इसमें तो एक ही डायग्राम को हम जो है, एक ही जो बार डायग्राम होता है उसको कई भागों में बांट देते हैं। तो उसका एक सिंपल सा मेथड होता है, जैसे यहाँ पर एक डाटा दिए गए, कंस्ट्रक्ट ए स्टेबल डायग्राम टू शो द इंडिकेटिव लिटरेसी रेट इन इंडिया। भाई इंडिया में जो है वो टोटल लिटरेसी कितनी थी, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, इस प्रकार से। इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम्स में बी चूजन टू द रिप्रेजेंट द अबो डाटा। तो इसके लिए मल्टीपल बार डायग्राम होंगे, कई डायग्राम बनेंगे इसमें। मार्क द टाइम सीरीज डाटा, एक्स एक्सिस एंड लिटरेसी रेट ऑन द वाई, वही मेथड है, लेकिन इसके अंदर देखिए आप जो है वो ये डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इसके अंदर यहाँ पर दिखाएगा पर्सन, टोटल पर्सन कितने, इस प्रकार से मेल कितने, फीमेल कितने, इसको अलग से नहीं दिखाता है। यहाँ पर जो 3 प्रकार का डाटा दिया गया बच्चों, देख सकते हैं आप। ये टोटल पॉपुलेशन को शो करेगा, 1951 में कितनी पॉपुलेशन थी टोटल, उसके बाद भी कितने परसेंट था टोटल उसका इंडिया में, उसके बाद मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, अलग अलग ईयर से। तो ये इसमें आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखेगा लिटरेसी रेट इन इंडिया। यहाँ पर 1951 देख सकते हैं आप, ये पर्सनस कितने थे, पर्सनस का ये होगा, और उसके बाद मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इसमें देखिए मेल कितने, फीमेल कितने। इस प्रकार से अलग अलग शेडिंग आप इसमें कर सकते हैं, कोई भी शेड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक में डार्क कर सकते हैं, एक में लाइन कर सकते हैं, एक में फिर थोड़ा रोटेट कर सकते हैं। मेथड इसका वही है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल जो है बन जाते हैं, मल्टीपल डायग्राम, मल्टीपल बार बनेगा, समझ नहीं, एक की बजाय जो इसमें 3 बार यहाँ पर बनेंगे। तो इसमें भी आपने जो स्पेस दिया, ध्यान दे, इसमें जैसे स्पेस और दे सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, और इसमें जो है यहाँ पर ये 0.5 में 3 बनाया जाए, 0.5 करके इस प्रकार से। इसी प्रकार से वाई एक्सिस पर जो इसका वो डाटा लेना, लिटरेसी रेट परसेंटेज में ले लिया यहाँ पर, और हम देखना मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना है, उस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं। 80 से ऊपर गए तो 90 तक लिया यहाँ पर, और इसमें ईयर लिख दिए। इसको आपने देखा कितना स्पेस हमारे को चाहिए, ये सेंसिस ईयर लिखे, यहाँ पर ईयर लिखेंगे, यहाँ पर इस साइड में कोई भी डाटा आप देखते हैं, अगर यहाँ पर टेम्परेचर लिखेंगे आप, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ये जरूर लिखेंगे इसके यहाँ पर, और नीचे ईयर लिखेंगे, नीचे टाइम लिखेंगे, और यहाँ पर जो डाटा आपने दिखा रहा, चाहे कोई भी पीछे भी आ रहा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप ये बना सकते हैं। चलिए, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट करेंगे फिर इसका पार्ट 2।
कंपाउंड डायग्राम रहेगा, और उसमें देखिए कोई भी डाटा आप देख सकते हो। तो इसमें रेनफॉल लिखेगा इन सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे और ये मंथ्स यहाँ लिखेंगे इसमें, और रेनफॉल से होगी बस। तो इसको बच्चों ध्यान से बनाए आप। तो आपकी ये 4 यानी मैं बता देता हूँ कितनी सिट्टी बन गई आज आपकी। ये बन गई थी ये 1 2 3 4 5। तो 5 सिट्टी आपकी बन गई। तो 5 जो है अगर आप इस बना लीजिए, आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। घर पर आप आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, स्केल है, पेंसिल है, इरेजर है, उसके द्वारा आप इसको बना सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आपका जो ये आज का